बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश और सेफ होंगे। आज आपके साथ कोर्स कोड 8601 जनरल मेथड ऑफ टीचिंग ऑटम 2021 की फर्स्ट असाइनमेंट शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन या असाइनमेंट हो तो आपको टाइम से उसको इन्फॉर्म हो जाए। ओके जी, इसके अलावा अगर आप हमें किसी भी असाइनमेंट के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर सामने दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप करके कोई भी असाइनमेंट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है गिव आंसर टू द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन दिया था आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन देने थे, 4 आंसर्स उन शॉर्ट क्वेश्चन के देने थे। तो वो यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 राइट किए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास द पर्सनल एंड द प्रोफेशनल क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर। एक टीचर की पर्सनल और प्रोफेशनल क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए एक टीचर में। ठीक है, तो यहाँ मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दिया है कि क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हाँ जी, तो यहाँ पे सबसे पहले है कि जो है ना टीचिंग को वो इंटरेस्टिंग बनाए स्टूडेंट्स के लिए, ना कि ये है कि वो स्कूल में जा रही है और एकेडमिक सब्जेक्ट के तौर पर ले रही है, बल्कि टीचर को एज अ लर्निंग बनाए स्टूडेंट्स के लिए, तो इंटरेस्ट पैदा करे लर्निंग में। ठीक है, देन सेकेंडली हमारे पास स्कूल के जितने भी मैटर्स होते हैं उन सब में इंगेज हो, सबको जो है ना अपने प्रोस्पेक्टिव से वो देखे। ठीक है, और थर्ड है, ठीक है, एबिलिटी टू डील विद पेरेंट्स, के पेरेंट्स के साथ वो उसकी डीलिंग अच्छी हो। ठीक है, देन इंस्पायरेशन हो, एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हो, कॉन्फिडेंस हो। जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने राइट कर दिए हैं। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो ख़त्म हुआ है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के टोटल आपके क्वेश्चन है और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है, तो आपने एक पेज का ही राइट करना है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है व्हाट इज़ केस मेथड। ठीक है, केस मेथड क्या होता है आपने बताना है कि केस मेथड क्या होता है। ठीक है, तो केस मेथड जो है टीचिंग मेथड है। ठीक है, जिसमें स्टूडेंट की एक्टिवली पार्टिसिपेशन होती है। ठीक है, स्टूडेंट लर्न करते हैं बाय डूइंग। कोई भी केस होता है, रोल प्ले होता है। ठीक है, उसको रियल स्टोरी की तरह कोई भी स्टूडेंट जो है ना उसको लेते हैं और उससे जो भी क्वेश्चंस हैं वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, जो भी क्वेश्चन हैं उनको खुद ही वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है कि बेसिकली केस मेथड होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये पार्टनरशिप पैदा करता है स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान। देन ठीक है, प्रमोट मोर इफेक्टिव कंस्ट्रक्चुअल लर्निंग एंड लॉन्ग टर्म रिटेंशन। ठीक है, कि स्टूडेंट लॉन्ग टर्म रिटेन करते हैं जब वो खुद किसी भी आंसर को या प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन्वॉल्व ट्रस्ट टू स्टूडेंट विल फाइंड द आंसर। ठीक है, स्टूडेंट खुद किसी भी चीज़ का जब आंसर फाइंड करेंगे तो उनमें बहुत सी क्वालिटीज़ प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, देन उसके बाद प्रोवाइड स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी टू वॉक अराउंड द प्रॉब्लम एंड सी द वेरियर प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, कि स्टूडेंट अपने लिहाज से जो भी उनके माइंड में होगा डिफरेंट किस्म के सोल्यूशन वो प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ गया सेकंड क्वेश्चन का भी एंड होता है। देन अगला पार्ट था उसका, डिफाइन एंड कंपेयर एक्टिव लर्निंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। आपने एक्टिव लर्निंग का बताना है और कोऑपरेटिव लर्निंग का बताना है, कि उनकी डिफाइन करना है सबसे पहले और उनको फिर आपस में कंपेयर भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले एक्टिव लर्निंग इज स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच इन विच द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग इज प्लेस्ड अपॉन द स्टूडेंट। ठीक है, वो एक स्टूडेंट सेंटर अप्रोच होती है। ओके जी, उसके बाद ये है कि बेसिकली एक्टिव लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग दोनों सिमिलरिटी है उनमें, क्योंकि वो दोनों स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। एक्टिव लर्निंग में भी ये होता है कि आप अपने क्लासमेट्स के साथ कोलैबोरेशन में वर्क करते हैं। ठीक है, लाइक आप कोई भी केस स्टडी ले लेते हैं, रोल प्ले लेते हैं, या कोई भी डिस्कशन मेथड होता है, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं एक्टिव लर्निंग में। ठीक है, और कोऑपरेटिव लर्निंग भी बेसिकली यही होती है कि कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ अ फॉर्म ऑफ लर्निंग विच इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉपरेशन, जो कि म्यूचुअल कॉपरेशन बेशक वो ग्रुप में हो या क्लास टीचर का, क्लास स्टूडेंट्स का हो, टीचर के साथ उनका कोलैबोरेशन हो, उनके साथ म्यूचुअल कॉपरेशन होता है जिसको कोऑपरेटिव लर्निंग से करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया है और उनको कंपैरिजन भी दे दिया है दोनों का, आप यहाँ से देख सकते हैं। देन अगला लास्ट पार्ट है व्हाट इज लेसन प्लानिंग। राइट डाउन द 5 मेरिट्स ऑफ लेसन प्लानिंग फॉर द टीचर। ठीक है, लेसन प्लानिंग क्या है और इसके क्या मेरिट्स हैं टीचर के लिए। बेसिकली लेसन प्लानिंग को आप जो है ना एक रोड मैप कंसीडर करेंगे टीचर के लिए, जो टीचर को प्रोवाइड करती है एक वे कि उसने कैसे अपनी क्लास को लेके चलना है, कैसे टीच करना है, कितने पीरियड में टीच करना है और कैसे टीच करना है, स्टूडेंट की कैसे एवेल्यूएशन करनी है, उनको मेजर कैसे करना है, ये सारा चीज़ें उसके लेसन प्लान में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेसन प्लानिंग की मैंने डेफिनेशन बता दी है कि बेसिकली लेसन प्लान इज अ रोड मैप टीचर क्रिएट टू स्ट्रक्चर डेली एक्टिविटी इन दियर क्लासरूम। ठीक है, तो ये टीचर के लिए एक रोड मैप होता है
जिससे वो अपनी क्लास में क्या टीच करती है, स्टूडेंट की प्रोग्रेस को कैसे मेजर करती है और कितना टाइम पीरियड देती है, वो सारा कुछ उसमें राइट किया होता है टीचर ने, ठीक है। और इसके मेरिट्स क्या हैं, उन्होंने कहा था बेनिफिट्स क्या हैं टीचर के लिए, तो हेल्प एवेल्यूएट लेसन, ठीक है, लेसन को अपने टीचर लिए इजीली एवेल्यूएट कर सकती है। देन ऐड कॉन्फिडेंस, जब टीचर के पास एक रोड मैप होगा, एक प्रॉपर चीज़ बनी होगी, लेसन प्लान होगा, तो उसको उसके अंदर कॉन्फिडेंस इंप्रूव करेगा, ठीक है। इसके अलावा स्टिमुलेट स्टूडेंट इंटरेस्ट, ठीक है, स्टूडेंट को इंटरेस्ट को कैसे गेन करेगी वो भी इसको लेसन प्लान में, क्योंकि अगर उसके डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ जब वो देखे कि स्टूडेंट बोर हो रहे हैं क्लास में, उनकी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो क्या करेगी, कोई एक्टिविटी करवाएगी या कैसे उनको वापस लेसन में लेके आएगी, ये टीचर लेसन प्लान में ऐड कर सकती है, ठीक है। उसके बाद अलाउ विजुअलाइजेशन आ जाती है, ठीक है, कि आपको एक रोड मैप, आपको एक प्लान दे दिया गया है, आप उसको देखेंगे और जो भी टीचिंग का प्रोसीजर है, जो भी स्टेप है, वो आप सारे को देख सकेंगे। ओके, जिसके साथ लास्ट पार्ट है प्रोवाइड गाइडेंस टू सब्स्टिट्यूट टीचर, ठीक है। अगर आप किसी दिन एब्सेंट हैं क्लास में और लेसन प्लान मौजूद है, कोई भी सब्स्टिट्यूट टीचर है, तो उसको पता होगा कि उसने क्लास को क्या टीच करना है और कैसे लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाता है उसके 4 पार्ट से, और ये नीचे उसके मैंने रेफरेंसेज ऐड कर दिए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं और गाइडलाइन ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, ठीक है, आपने फैक्टर बताने हैं इफेक्टिव टीचिंग के, ठीक है। तो सबसे पहले इफेक्टिव टीचिंग की मैंने डेफिनेशन दे दी है यहाँ पे, ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग में बेसिकली टीचर का बिहेवियर, उसका टीचर नॉलेज जो है सब्जेक्ट मैटर के लिहाज से, उसके बिलीव्स जो होते हैं और डिफरेंट चीज़ें, उसकी क्लैरिटी आती है सब्जेक्ट मैटर की, स्टूडेंट के लिहाज से उसका जो भी बिहेवियर है और टीचर की जो भी नॉलेज है, वो सारी आ जाती है इफेक्टिव टीचर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसको डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट उसका है फैक्टर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग के क्या फैक्टर्स हैं वो आपने राइट करने हैं। तो सबसे पहला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है। देन स्किल्स, जो भी स्किल्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। देन उसके बाद ये डिफरेंट पॉइंट्स से उसमें आगे राइट कर लें। देन एक्सपीरियंस जो है वो इफेक्ट करता है। देन सब्जेक्ट मैटर, कितना नॉलेज है एक टीचर को अपने सब्जेक्ट का, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लर्नर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, उनकी साइकोलॉजी को जानना टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उनके बिलीव्स को, वो सारी चीज़ें लर्नर की। उसके अलावा सपोर्ट मटेरियल, एक टीचर को इफेक्टिव टीचिंग उस टाइम होती है जब उसके पास टीचिंग के अलावा बहुत से ऐसा मटेरियल हो जिससे वो स्टूडेंट को इंगेज कर सके, स्टूडेंट को इंटरेस्ट गेन कर सके, उनकी अटेंशन गेन कर सके, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ आती है कि टीचर को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी गई हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, कौन कौन सी उसको बेनिफिट्स दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें टीचर को इफेक्टिव बनाती हैं, ठीक है, टीचिंग को इफेक्टिव बनाती है। क्लियर एंड कंसाइज हो जाती है। स्टूडेंट बिहेवियर जो है वो भी टीचिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। देन लर्निंग इन्वायरमेंट, कैसा इन्वायरमेंट है स्टूडेंट के लिए और टीचर के लिए, ये भी टीचिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। उसके अलावा अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, ठीक है, टीचर्स के लिए डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग होनी चाहिए, इन सर्विस ट्रेनिंग, जो कि उनके टीचिंग को इन्हेंस करेंगी और उनको टीचिंग को मोर इफेक्टिव बनाएंगी, ठीक है। देन उसके अलावा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आ जाता है, ठीक है, कि स्टूडेंट और टीचर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं भी करे तो इनडायरेक्टली उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। देन एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, तो हर पेरेंट्स को स्टूडेंट को टीचर से होती हैं, टीचर को स्टूडेंट के साथ बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पेरेंट्स के साथ बहुत सी एक्सपेक्टेशन होती हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट टीचिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाती हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स मैंने ऐड कर लिए हैं और यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड हो जाता है। यहाँ पे लास्ट में मैंने इसके दो रेफरेंस ऐड कर दिए हैं, ठीक है, आप यहाँ से देख के गाइडलाइन ले सकते हैं। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ गेगनीज फ्रेमवर्क फॉर इंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट, ठीक है। ओके जी, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट क्या होती है उसकी डेफिनेशन दे दी है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट बेसिकली जो है ना एक प्रोग्राम होता है जो फैसिलिटेट करता है किसी भी मेंबर को नया कोर्स डेवलप करने में, नई टीचिंग स्किल्स डेवलप करने में, नई टेक्नोलॉजीज टीचिंग में लाने की। तो यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट मैंने बता दी है कि क्या होता है, ठीक है। आगे इसके गोल्स भी बता दिए हैं कि गोल्स क्या होते हैं उसके, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा था गेगनीज मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। सबसे पहले उसका गेगनीज मॉडल की थोड़ी सी डेफिनेशन बता दी है, ठीक है, कि ये बेस करता है इंफॉर्मेशनल प्रोसेस मॉडल के, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने राइट कर दिया है, ठीक है। उसकी आउटलाइन क्या है उसकी, ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया है कि क्या क्या उसके स्टेप्स हैं, क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले गेनिंग अटेंशन है, उसके बाद है
देन सेकेंड है हमारे पास इन्फॉर्मिंग लर्नर टू द ऑब्जेक्टिव, किसी भी सब्जेक्ट का या टॉपिक का ऑब्जेक्टिव बताना है स्टूडेंट्स को कि इसके पढ़ाने का क्या मकसद है, ठीक है। सिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रियर नॉलेज, ठीक है, स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज को आपने चेक करना है, ठीक है। प्रेजेंटिंग द सिलेक्टिव परसेप्शन या स्टिमुलस, ठीक है। तो आपने दिन अपना लेसन प्रेजेंट करना है, ठीक है। प्रोवाइडिंग लर्नर गाइडलाइन, अगर स्टूडेंट्स को किसी भी जगह पे गाइडलाइन ज़रूरत है तो आपने उनको देनी है गाइडलाइन, ठीक है। इलेक्टिंग परफॉर्मेंस, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को जज करना, उनकी रिस्पॉन्ड उनका देखना। देन प्रोवाइडिंग फीडबैक, स्टूडेंट को देना, आपने फीडबैक देना है अपना। और लास्ट में आपका हमारा सबसे आ जाता है इनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर, ठीक है, जनरलाइजेशन आपकी आती है। तो यहाँ पे ये देखें सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 मैंने डिफाइन कर दिया है। गेनिंग इन अटेंशन, स्टूडेंट की अटेंशन आप कैसे गेन कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे, या कोई भी आप उनसे चार्ट वगैरह दिखा के आप उनकी अटेंशन को गेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है इन्फॉर्मिंग द लर्नर थ्रू द ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है उस लेसन का जो आप उनको पढ़ा रहे हैं उसको आपने इन्फॉर्म करना है स्टूडेंट्स को, ठीक है। देन आगे रिकॉल करना है प्रायर लर्निंग को, स्टूडेंट की जो प्रीवियस लर्निंग है, जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके रिलेटेड आपने उसको रिकॉल करवाना है स्टूडेंट से, ठीक है। बेशक आप उसको एक क्विक समरी दे दें स्टूडेंट को प्रीवियस नॉलेज की, या उनसे क्वेश्चनिंग कर लें, ठीक है, या कोई भी आप उनको ऑडियो विजुअल एड्स बता दें, उसके थ्रू आप उनकी रिकॉल करवा दें उनको प्रीवियस नॉलेज को, ठीक है। देन प्रेजेंटिंग द कंटेंट, जो भी कंटेंट आपने पढ़ाना है, नया लेसन आपने उसको प्रेजेंट करना है आप स्टूडेंट के सामने, ठीक है। देन प्रोवाइडर लर्नर गाइडलाइन, ठीक है, किसी भी किस्म की स्टूडेंट को अगर लर्नर को गाइडलाइन की ज़रूरत है तो टीचर रेडी होता है हर टाइम उनको गाइडलाइन देने के लिए, ठीक है, ड्यूरिंग लेसन भी और लेसन के बाद भी। देन नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिस करवानी है, या तो ये प्रैक्टिस आपकी ग्रुप परफॉर्म में भी हो सकती है और इंडिविजुअली भी हो सकती है, ठीक है। देन प्रोवाइडिंग फीडबैक, आपने फीडबैक देना है स्टूडेंट्स को। देन प्रोवाइडिंग फीडबैक के बाद हमारे पास आ जाता है असेसिंग द परफॉर्मेंस, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को आपने असेस करना है, ठीक है। इनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफर, ठीक है। तो जब आप एक्सेस कर लेंगे अपने स्टूडेंट्स की नॉलेज को, ठीक है, तो उसके बाद इनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफर ये लास्ट था। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको कंक्लूजन दे दिया है, जो भी इसके कौन से 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, ठीक है, उनके वो क्या हैं और किस बेस पे यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है, और नीचे मैंने यहाँ पे रेफरेंस ऐड कर दिए हैं उसके क्वेश्चन नंबर 3 के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा हाउ आर ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन अ बिहेवियरल टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बिहेवियरल टर्म्स की डेफिनेशन दे दी है कि वो क्या होता है। बेसिकली बिहेवियरल टर्म इज़ अ लर्निंग आउटकम स्टेटेड इन मेजरेबल स्टेट्स, ठीक है, टर्म्स। तो यहाँ पे बिहेवियरल टर्म्स की मैंने डेफिनेशन दे दी है। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन बिहेवियरल टर्म, क्या क्या ऑब्जेक्टिव उसमें होते हैं, कैसे स्टेट होते हैं, वो यहाँ पे मैंने राइट कर दिए हैं, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। देन पॉइंट इन रिटर्न बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपने राइट करने होते हैं, तो ये 3-4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ठीक है। डोमेन्स क्या क्या हैं बिहेवियर ऑब्जेक्टिव की, एक होती है कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, एक होती है इफेक्टिव डोमेन, और लास्ट होती है साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स की फिजिकल मूवमेंट को भी और मोटर स्किल्स की कैपेबिलिटी को देखा जाता है, ठीक है। तो ये वाली तीनों आ जाती हैं, ठीक है। अफेक्टिव में स्टूडेंट्स का इमोशनल बिहेवियर आ जाता है, ठीक है, और कॉग्निटिव डोमेन में क्या आता है, इंटेलेक्चुअल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखी जाती हैं स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो यहाँ पे ये दे दिया, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव की एग्जांपल्स हमने दे दिए, ठीक है। फंक्शन ऑफ बिहेवियल ऑब्जेक्टिव के क्या फंक्शंस हैं, तो ये यहाँ पे मैंने राइट कर दिए हैं, पॉइंट्स की फॉर्म में आप यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ पे लास्ट में इसका रेफरेंस ऐड कर दिया मैंने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस स्टूडेंट मोटिवेशन। तो स्टूडेंट की मोटिवेशन की सबसे पहले मैंने डेफिनेशन बता दी है, ठीक है। स्टूडेंट मोटिवेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर द लर्नर अटेंशन बिकम फोकस्ड ऑन मीटिंग देयर स्कॉलेस्टिक ऑब्जेक्टिव एंड देयर एनर्जी एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स रियलाइजिंग द एकेडमिक पोटेंशियल, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे दी है। देन फैक्टर कौन कौन से हैं जो इफेक्ट करते हैं स्टूडेंट की मोटिवेशन को, वो होती है क्लासरूम एंड करिकुलम स्ट्रक्चर के, कैसे क्लासरूम है उसका करिकुलम कैसा है वो चीज़ इफेक्ट करती है स्टूडेंट की मोटिवेशन का। होम इन्वायरमेंट कैसा है स्टूडेंट का, वो चीज़ इफेक्ट करती है। पेरेंटल हैबिट्स इन्वायरमेंट के पेरेंट्स कितने इन्वॉल्व हैं उनके स्टूडेंट की टुवर्ड, तो वो वाली चीज़ इफेक्ट करती है उनकी मोटिवेशन को। उसके अलावा बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी जो भी स्टूडेंट्स की हैं वो भी इफेक्ट करती हैं। देन पीयर रिलेशनशिप्स, उसके साथ जो उसके पीयर्स हैं उनका रिलेशनशिप कैसा है उसके साथ, वो चीज़ भी इफेक्ट करती है स्टूडेंट की मोटिवेशन को। लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा मिलता है वो चीज़ भी इफेक्ट करती है। देन फैमिली इश्यूज एंड इंस्टेबिलिटी,
तो जो भी फैमिलीज इशू होते हैं, लाइक बाज़ टाइम पेरेंट्स में डाइवोर्स हो जाती है, बाज़ टाइम सिंगल पेरेंट्स हो जाते हैं, बाज़ टाइम किसी पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो वो चीज़ भी स्टूडेंट की मोटिवेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। देन स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है वो चीज़ इफेक्ट करती है, स्कूल का सिस्टम कैसा है, ठीक है, वो वाला चीज़ भी इफेक्ट करती है। टीचिंग मेथड कैसा है, वेदर टीचिंग मेथड जो है और एक टीचर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है एक स्टूडेंट की मोटिवेशन को, उसको मोटिवेट करने में, ठीक है। देन असेसमेंट, कैसे उसके असेसमेंट की, उसको असेस कैसे किया जा रहा है, ये चीज़ भी स्टूडेंट को मोटिवेट करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है, इफेक्ट करती है। लास्ट में इसका मैंने कंक्लूजन दे दिया है और लास्ट में इसके रेफरेंस ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका एंड होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये असाइनमेंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। किसी भी किस्म की क्यूरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारा नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तब नेक्स्ट असाइनमेंट आप बहुत ज़्यादा जल्द अपलोड होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।